हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और समर्स आ गई हैं तो इस टाइम पे आप ढूंढ रहे होंगे कि कौन कौन से फूल लगाए जाएं, और आप देख भी रहे होंगे कि मैं आज विनका आपको दिखा रही हूं। तो दोस्तों, एक विनका जो है ये सिंपल वाली होती है और दूसरा है ये हैंगिंग बास्केट की। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक नई चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। और अगर आपको इसके सीड्स चाहिए तो आप भी मंगा सकते हैं और अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट्स में विनका लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं। इसके जो ये इन्होंने हैंगिंग में इसको लगा रखा है, और कुछ इनके पास जो मैडम से जिनसे मैंने मंगाए हैं, तो ये इनके पास नॉर्मल वैरायटी भी है और ये हैंगिंग वैरायटी भी है। तो दोस्तों, आज मैं बस इन्हीं के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना ही चाह रही थी कि देखिए इस तरह से ये ट्रेल हो रही हैं। इसके काफ़ी सारे कलर्स हैं। पिंक कलर देख रहे हैं आप इसमें विनका का, और ये ट्रेलिंग करती है। ये हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो हो रखी हैं। तो आपने क्या फ़र्स्ट टाइम देखी है या पहले भी देखी है ऐसी ट्रेलिंग वाली विनका, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे लिए तो दोस्तों ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था कि ट्रेल करी हुई विनका मैं देख रही हूँ। नहीं तो अक्सर तो हमने इसको गमलों में लगी हुई देखी है, जिस तरह से ये है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी वेराइटी आती हैं, जैसे कि टैटू जो विनका होती है, या फिर आप हॉलो विनका की वैरायटी है, कुछ हैंगिंग बास्केट की है। तो इसी तरह से आज ये मुझे एक पैकेट मिला है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें अनीता भट्ट जी हैं जो कर्नाटका में रहती हैं। उन्होंने ये मुझे पैकेट भेजा है और इसमें मुझे ये सारे सीड्स इनके रिसीव्ड हुए हैं। तो चलिए पैकेट को खोल लेते हैं और दिखाती हूँ आपको कि क्या कुछ इसमें आया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल खिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कब आप इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे कैसे इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो आज तो मुझे पैकेट ही रिसीव्ड हुआ है और अब ये सीड्स मुझे लगाने पड़ेंगे। तो जो सॉयल मिक्स है वो भी आपको बताऊंगी कि हम इनको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं सीड्स को। तो ये 3 पैकेट आप देख रहे होंगे मुझे मिले हैं, जैसे कि 2 तो बाहर ही हैं और एक ही अंदर है। तो दोस्तों, कई बार ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक हाथ में आपके कैमरा हो और दूसरे हाथ से आपको काम करना पड़े। तो इस तरह से ये 3 पैकेट मुझे रिसीव हुए हैं, और इसमें आपको मैं सबसे पहले एक पहला वाला पैकेट बताती हूँ, जिसमें कि ये लिखा हुआ है हैंगिंग रेड करके है। हैंगिंग वाला है, एक ये टैटू है, तीसरा हॉलो है। तो ये जो हैंगिंग वाला है ना, तो इसमें ये देखिए आप, ये हैंगिंग रेड लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से ये एक ही में स्टेपल करे हुए 3 पैकेट्स हैं, और दूसरे वाले में लिखा है लाइट पिंक। तो दोस्तों, ये पिंक वाली वैरायटी होगी जो हैंगिंग में ही लाइट पिंक है, और तीसरी में लिखा है हैंगिंग पिंक। तो एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है और एक रेड है। तो ये 3 पैकेट हैं, और चौथा है पीच। तो इसमें 4 पैकेट्स हैं और हैंगिंग वाली वेराइटीज़ है। तो इसमें देखिए सीड्स आ रखे हैं मुझे, तो बस इनको ग्रो करना पड़ेगा, और आशा करती हूँ कि सारे हो जाएं। और ये टैटू है, टैटू ब्लैक लिखा हुआ है दोस्तों इस पर, ब्लैक चेरी। और दूसरा पैकेट जो है इसका, उसमें देखते हैं क्या है। तो दूसरे में है दोस्तों, उठाना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, टैटू पपाया है दोस्तों दूसरे में। और पपाया वाला कलर जो होता है येलोइश कलर, वो कुछ है इसमें। तीसरा वाला है टैटू रसभरी। तो रसबेरी, ये 3 पैकेट्स इसके रिसीव्ड हुए मुझे, टैटू वैरायटी वाली। और देखते हैं और क्या चीज़ है। ये टैटू ब्लैक चेरी लिखा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो इस तरह के दोस्तों सीड्स आए हैं इसमें। तो एक एक पैकेट में 3-3, 4-4 पैकेट्स हैं। तो ये 2 पैकेट आपको दिखा दिए हैं, और अब मैं आपको तीसरा वाला पैकेट दिखाती हूँ, जिसमें लिखा है बरगंडी हालो। तो ये दोस्तों हालो वैरायटी है विनका की, और उसके ये सीड्स हैं। तो ये बरगंडी कलर है सबसे पहले, फिर दूसरा आप देख रहे हैं रेड चेरी लिखा है, हालो रेड चेरी। और फिर तीसरा वाला पैकेट है पर्पल हालो, यानी पर्पल कलर आएगा इसका कुछ। और चौथा जो पैकेट है दोस्तों, उसमें लिखा है कोरा वाइन पर्पल। तो ये कोरा की वैरायटी है, कोरा वाइन पर्पल। तो इस तरह से दोस्तों ये मुझे आज पैकेट रिसीव हुआ है। और जैसे ही मैं स्कूल से आई तो दोस्तों मुझे ये पैकेट मिले हैं। एक तो ये मिला है अनीता भट्ट जी का, और दूसरा एक और पैकेट मिला है, तो वो भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारा ही दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे रेड चेरी हो गया, और इस तरह के अगर आपने नहीं देखे तो एक बार और देख लीजिए। तो इस तरह की पर्पल हॉलो लिखा है, और 4 पैकेट है
दोस्तों एक ही पैकेट में 4 पैकेट, मतलब उन्होंने पूरे को स्टैपल करा है 4-4 पैकेट्स को, जिससे कि हमें आराम से मिल जाए। तो ये 3 पैकेट्स मिले हैं और विनका की ये वैरायटी है, एक हैंगिंग वैरायटी है, एक टैटू वैरायटी है और एक होला वैरायटी है, हालो वैरायटी है, सॉरी। तो इस तरह से है और ये एड्रेस है दोस्तों इस पर जो लिखा हुआ है अनीता भट्ट जी का। और अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एक कैटलॉग लिंक है वो भी दे दूँगी, इनका फ़ोन नंबर डाल दूँगी, आप चाहें तो इनसे मंगा सकते हैं। ये कर्नाटक में रहती हैं और वहाँ से ये आपको सीड्स को भेज सकती हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई अनीता भट्ट जी की। और दूसरा पैकेट मुझे मिला है उषा जी का। तो दोस्तों मेरी जो ये फ्रेंड है इन्होंने मुझे ये पैकेट भेजा है और इनसे मैंने मंगाए थे ट्यूब रोज़। तो दोस्तों ये जो 4 ट्यूब रोज़ हैं ये मेरे पास आए हैं, देखिए इस तरह से। और दोस्तों ये जो वैरायटी है काफ़ी महंगी है और ये चेरी कलर के हैं, कुछ मतलब रेड कलर के, पिंक कलर के, अलग अलग कलर के ट्यूब रोज़ हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है लोटस। तो दोस्तों लोटस में मैंने इनसे 2 तरह के मंगाए थे। तो ये उषा जी ने मुझे भेजे हैं 2 तरह के लोटस है, एक पिंक कलर है और एक एप्पल ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए एक ये इन्होंने मुझे कटिंग भेजी थी। तो देखिए ये वाली है एक, और लेंटन हिबिस्कस की येलो कलर का है ये, और एक शहतूत का है। तो दोस्तों सूख सी गई है और इसके जो पत्ते हैं वो भी आने में इतनी दूर से चलकर जब आते हैं ना तो बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत इनके पत्ते इधर उधर टूट गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको फिर से रिवाइव करा जाए और इनको लगाया जाए। जब हमारे पास ये आते हैं इतने स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करना है, इनका स्ट्रेस दूर करने के लिए इनको बाल्टी में डाल देना है पानी से भरी हुई, और ये फ्रेश हो जाएंगे। तो एक दिन अभी इनको रेस्ट देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप हफ्ता तक इसको इस पानी में डाल सकते हैं और जब आपको टाइम हो तब आप इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे तो गमले तैयार हैं लोटस के लिए, तो मैं इनको 2-4 दिन में ही लगा दूंगी। क्योंकि दोस्तों जब दूर से आते हैं ना ट्यूबर्स हमारे पास, तो इतनी गर्मी में वो पैकेट में बंद होते हैं और यहाँ से वहाँ कितना ज़्यादा ट्रैवल करके जब कुछ आता है तो उनको स्ट्रेस फ्री करना पड़ता है। पानी में डाल के रख दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा फंगिसाइड भी वाले पानी में इनको डुबा सकते हैं और फिर हम इनको लगाएंगे। तो दोस्तों आज 2 पैकेट्स रिसीव हुए हैं और दोनों ही पैकेट मुझे बहुत दूर से आए हैं। एक अमरावती महाराष्ट्र से आया है उषा जी का पैकेट और एक आया है कर्नाटका से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैं इनको यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँगी देहरादून के क्लाइमेट में, और इनसे इनके जो फूल हैं वो भी ले सकूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और इनके अपडेटेड वीडियो आपके साथ लाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसा वो ग्रो कर रहे हैं या मेरे यहाँ चले हैं या नहीं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।